तो अब हम लोग परसेंटेज के बाद फिर एक नया चैप्टर एलिगेशन मिश्रण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी से एक बार उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को अच्छे तरह से देख रहे होंगे और जो भी डाउट की जो समस्या होगी, जो डाउट में जो समस्या पैदा हो रहा था कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अब आप YouTube के माध्यम से उसको समझ सकते होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो क्लास है अच्छा लग रहा होगा। तो आज एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं और पहला टाइप के क्वेश्चन को देखिए। एलिगेशन का एक बड़ा ही कॉमन और नॉर्मल क्वेश्चन है। एलिगेशन का मतलब क्या होता है? दो प्रकार की चीजें जब आपस में मिलती है और उससे एक नया रेशियो बनता है, उसी के आधार पे एक चैप्टर बना हुआ है। तो चलिए आइए हम लोग मिलते हैं, शुरू करते हैं एलिगेशन और आपस में मिलते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां दिया हुआ है पहला टाइप का क्वेश्चन कि 6 रुपया 20 पैसा प्रति केजी वाला चावल और 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का रेट 6 रुपया 50 किलोग्राम हो जाए। मतलब दो प्रकार का चावल लिया गया, ए और बी दो प्रकार का चावल है। पहला का रेट दिया है 6 रुपया 20 पैसा और दूसरा का रेट दिया है 7 रुपया 20 पैसा। दोनों को मिलाकर बनाया है 650 हो जाए, मिलकर हो जाए। इसी को तो एलिगेशन कहते हैं कि ये दोनों का डिफरेंस को इधर लिखेंगे, ये दोनों का डिफरेंस को इधर लिखेंगे, ये दोनों का डिफरेंस यहां पर आएगा, ये दोनों का डिफरेंस यहां पे आएगा, बाकी का काम तुम्हारा हो गया। ये जो रेशियो आएगा ए और बी का रेशियो बताएगा। तो बताइए 6 20 और 6 50 में कितना का अंतर हो गया? 30 का। और 7 20 और 6 50 में कितना का अंतर हो गया? तो 50 और 20 70 का अंतर हो गया। यानी 0.30 0.70 पॉइंट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आंसर लिखेंगे 7:3 और 7:3 आपके ऑप्शन में है। इसको टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ये जो प्रोसेस है, ये जो बनाने का कॉन्सेप्ट है मिश्रण में कि दो चीज मिलकर एक नया चीज बनता है, वह हमेशा बीच में रहेगा। याद रखना मिश्रण में ये चीज कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। इससे एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा, दोनों का रेशियो बनाना है, ए और बी का रेशियो बनाना। तो जो ये प्रोसेस यूज किए इसी का नाम एलिगेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो बोलता है चीनी की मात्राओं का अनुपात क्या है? 20 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी। पहला जो चीनी है वह 20 रुपया प्रति ग्राम है, केजी है। और दूसरा प्रकार का जो चीनी है वह 15 रुपया प्रति केजी है, 15 रुपया पर केजी है, 15 रुपया पर केजी। और ये दोनों को मिलाकर मिश्रण का कीमत हो गया 16 रुपया पर केजी। तो जब मिश्रण 16 रुपया पर केजी हो गया तो आप ये आसानी से बन गया कि 20 और 16 में कितना का डिफरेंस? 4 इधर लिखिए। 15 और 16 में कितना का डिफरेंस है? 15 और 16 में तो आपको लग रहा है 1 का, तो इधर लिखिए। और दोनों को रेशियो पूछा है तो रेशियो 1:4 आपका दिया होगा, वह आंसर हो गया डी नंबर 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये सब इजी क्वेश्चन था कि 30% अल्कोहल के मिश्रण में 50% अल्कोहल वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि अल्कोहल का प्रतिशत 45 हो गया। तो एक में था आपका 30% अल्कोहल और दूसरा वाला है 50%। बोलता है किस अनुपात में मिलाएंगे कि अल्कोहल में परसेंटेज हो जाएगा 45। अब इसको आप एलिगेशन लगाइए, यानी दोनों का डिफरेंस को यहां लिखिए। तो 30 और 45 का जो भी डिफरेंस होता है, 30 और 45 में जो भी डिफरेंस होता है, तो 30 और 45 का डिफरेंस होता है 15, यहां पे लिखिएगा। और 50 और 45 का डिफरेंस होता है 5, यहां पे लिखिएगा। दोनों को काट के लिख दीजिए 1:3 और 1:3 आपका ऑप्शन में है, तो है बी नंबर आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छा, दो तरह के चीजें जब आपस में मिलती है और दोनों का रेशियो निकालना है तो इस प्रोसेस को यूज करते हैं। इसका नाम एलिगेशन है, मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3 और 5 है। देख 3 और 2 है, स्प्रिट और पानी, वाटर का रेशियो 3:2 है। अब क्या बोलता है? इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है। अच्छा, पानी से जो है स्प्रिट 3 लीटर अधिक है, मतलब दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है, अंतर जो दिया अधिक कम क्या बताता? अंतर बताता है, वह 3 लीटर अधिक है बता रहा है। तो हम लोग रेशियो पढ़े हुए हैं, रेशियो में चीज जानते हैं, एज पढ़े हुए हैं, एज का वीडियो देखे होंगे कि जब भी अंतर रहे तो रेशियो को घटाया जाता है। 3 और 2 में 1 का अंतर है, 1 से भाग दीजिए 3। तो तुमसे पूछा जा रहा है इस मिश्रण में स्प्रिट का मात्रा कितना, तो 3 को 3 से गुना करके बोलिए 9 लीटर
जो है स्प्रिट है, आंसर नंबर डी है। तो पूरी तरह से ये सब इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बर्तन में 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है, यानी मिल्क है 5 लीटर और 1 लीटर। उस पानी को में उसमें पानी की कितनी मात्रा मिला जाए कि मिश्रण में 2 भाग दूध और 1 भाग पानी हो जाए। मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो चाहिए, हो जाना चाहिए 2:1। मिलाना क्या है भाई, उसमें पानी मिलाना है। पानी की कितनी मात्रा मिलाना ये नहीं मालूम, पानी मिलाना है। लेकिन ये जानते हैं कि अगर पानी मिलाया जाए, एक चीज अब याद रखना मिश्रण में, बार बार क्लास में भी बोलते हैं और यहाँ भी बोल रहे हैं, आप लोग अगर यूट्यूब के माध्यम से सीख रहे हैं तो ये चीज जरूर सीखिए कि जिसको नहीं मिलाएंगे ना वो हमेशा बराबर होगा, वो बदलेगा नहीं, जितना था उतना ही रहेगा। तो हमारे पास क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब दूध अभी भी 5 लीटर होगा। तो 2 का वैल्यू अगर 5 लीटर अभी भी है, इसका मतलब ये 2.5 गुना है। तो 1 का 2.5 गुना अगर हम लिखें तो 2.5 लीटर होता है। इस 2.5 लीटर में हमारे पास 1 लीटर पहले से था, तो 1 लीटर को अगर हम माइनस कर दें तो 1.5 लीटर का बात कर रहा है कि 1.5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, 1.5 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई होना चाहिए 5 लीटर, इधर होना चाहिए 2.5 लीटर। 2.5 लीटर में 1 लीटर मेरे पास है, कहने का मतलब हमको कितना लीटर मिलाना पड़ेगा, 1.5 लीटर। तो 1.5 को ही कहा जाता है 3/2, मतलब 1.5 लीटर। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात, अम्ल मतलब हो गया एसिड एंड वाटर, 1:3। आप बोलता है यदि उस मिश्रण में 5 लीटर अम्ल डाल दिया जाए, एसिड डाल दिया जाए 5 लीटर, तो अम्ल डाल दिया है तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। क्या डालने पर, 5 लीटर अम्ल डाल देने पर अब मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। उस नए मिश्रण में कुल मात्रा कितनी लीटर की है, तो ठीक है। तो जिसको नहीं मिलाएंगे वो तो बराबर होना चाहिए, तो हम लोग बात किए। हम लोग मिला क्या रहे हैं, एसिड मिला रहे हैं, कितना लीटर, 5 लीटर। तो जिसको नहीं मिलाएंगे वो तो बराबर होना चाहिए। क्या ये बराबर है, नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो उसको बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, नीचे वाले को ऊपर से गुना कर देंगे और ऊपर वाले को नीचे से गुना कर देंगे, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। यहां पर देखा जाए तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो देखो ये 6 और 6 बराबर हो गया। तो जिसको नहीं मिलाया जाएगा वो बराबर होगा। अब ये देखिए बढ़ा, 2 से 3 हुआ तो कितना भाग बढ़ा, तो बोलिएगा 1 भाग। कितना लीटर के कारण, तो 5 लीटर के कारण। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि मिश्रण में, नए मिश्रण में कुल मात्रा कितनी लीटर का है, तो नए मिश्रण में, उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर का। तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो टोटल यहाँ नया मिश्रण में कितना लीटर हो गया, 6 भाग हो गया। तो 6 भाग, 6 और 3 9 भाग हो गया। तो 1 भाग का वैल्यू 5 होता है, तो 9 भाग का वैल्यू कितना होगा, 1 बराबर 5 तो 9 बराबर कितना। तो तुम लिख सकते हो 1 बराबर 5 तो 9 बराबर, तो 9 गुना 5 कितना हो जाएगा, 45। 5 गुना 9/1 मतलब हो गया 45 लीटर्स। तो यहाँ लिख दीजिए 45 लीटर आंसर। तो ये 45 लीटर कहाँ पे है, डी पे है, आंसर हो गया। तो 2 चीजें याद रखना है, जिसको नहीं मिलाएंगे उसकी मात्रा हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10 रुपया प्रति लीटर दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए जिसमें मिश्रण का औसत मूल्य 8 रुपया। देखिए मिल्क का रेट दिया है 10 रुपया पर लीटर। अब इसमें वाटर मिला के बेचने बोल रहा है और उसका दाम हो जा रहा है 8 रुपया 50 पैसा पर लीटर। तो पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए। तो याद रखना कि वाटर जो है, पानी जो है, उसका कोई मूल्य नहीं माना जाता, यानी पानी को हम लोग लेंगे 0 रुपया पर लीटर। सीधा सीधा यही समझेंगे कि दूध में जो पानी मिलाया जाता है वह कौन सा पानी होता है, फ्री वाला, नल वाला, कुआं वाला, जो मिल जाए वही घोल के बेच दो। तो यहाँ 0 रुपया। अब घटा दीजिए, 10 में से 8.5 मतलब 1.5 का बात, और 0 में से 8.5 तो 8.5 का बात। तो अब इसका रेशियो निकालेंगे, 5 से काटेंगे, 17 25 85, 5 दिए 15। तो आप देखिए 17 और 3 का रेशियो बनता है और वह है कितना नंबर पे, सी नंबर पे। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इतना मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, यानी मिश्रण जो था वह है 729 लीटर।
और उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वह है 7:2। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि ये 7:3 हो जाए। तो यहाँ सीधा सीधा बोला है कि जिसको नहीं मिलाया जाए वो बराबर होना चाहिए। तो देखिए बराबर है कि नहीं, हाँ है, तो टेंशन नहीं है। तो बराबर जब है तो 7 2 9, 9 से भाग दीजिए, 9 8 72, 9 में 81। तो बताइए जो बराबर है ये तो बराबर है, तो कितना भाग बढ़ा, एक भाग। तो 1 गुना 81 मतलब कितना लीटर मिलाया गया है, 81 लीटर। अगर 2 भाग होता तो 2 गुना 81, 3 भाग होता तो 3 गुना 81। तो 1 भाग बढ़ा है तो लिखिए 1 गुना 81, 81 लीटर आपका ऑप्शन में होगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, मिल्क और वाटर 5:3। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, और एक दूसरा बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है। आप बोलता है इसको किस अनुपात मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। अब ये दोनों को मिलाया जा रहा है, कैसे मिलाएंगे भाई, तो बोल रहा है ऐसे मिलाइए कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाए ना, हाफ हाफ हो जाए, आधा आधा हो जाए, एक भाग मिल्क हो जाए एक भाग पानी हो जाए। तो यहां पर देखिए ऐसे क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे समझिएगा जरा, इस क्वेश्चन को समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा जरा कि यहाँ पे जब हम मिलाएं, ये दोनों को मिलाएंगे आपस में तो एक नया हमारा बनेगा जिसमें बोला है कि दोनों क्या हो जाए, आधा आधा हो जाए, बराबर हो जाए। तो अब यहां देखना पड़ेगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन में मिलाने की बात करेगा तो सबसे पहले तीनों जगह की मात्रा को समान कर लेंगे ताकि क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाए। जैसे 5 और 3 कितना होता है, 8, 5 3 और 2 कितना होता है, 5, 1 और 1 कितना होता है, 2। तो क्या ये बराबर है, यहाँ 8 भाग है, यहाँ 5 भाग है, यहाँ 2 भाग है, बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए आपको 8, 2 और 5 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 2 से 8 कट जाएगा, 8 पचे 40, यानी 40 हो जाएगा एलसीएम। तो हम 40 में इसको बांट सकते हैं, कितना में, 40 में। यानी इसको अगर हम 40 में बांटेंगे, 8 को 40 में निकालेंगे, 8 को 40 बनाएंगे, तो 8 को अगर 40 बनाना है तो 5 से गुना करना है, 5 को अगर 40 बनाना है तो 8 से गुना करना है, और 2 को 40 बनाना है तो 20 से गुना करना है। तो आप देखिए या तो मिल्क 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 पे एलिगेशन ले लीजिए, या तो वाटर 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 पे एलिगेशन। कोई आदमी बोलता है सर क्यों बराबर करते हैं, अगर आपको समझ में आता है क्यों बराबर करते, नहीं समझ में आता है तो देखो मैं बताता क्यों बराबर करते। देखिए पहले तो ए में जो है मिल्क और वाटर वह है 5:3, बी में जो मिल्क और वाटर है वह है 2:3, और सी में जो मिल्क और वाटर बना वह है हाफ। तो अगर हम एलिगेशन लगा के बनाएं तो हम कह सकते हैं एलिगेशन कहां लगेगा, या तो मिल्क 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 पे लगेगा, या तो वाटर 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 पे। तो अगर हम क्वेश्चन पूछे कि ए में मिल्क कितना भाग है, तो कोई भी बोलेगा 5 भाग, लेकिन कितना भाग में, 8 भाग में, 5 3 8, ये जोड़ के देखो 5 3 8। अगर हम बोलेंगे बी में मिल्क कितना है, किसी से पूछेंगे भाई बी में मिल्क कितना है, तो बी में मिल्क है 2 भाग, कितना में, 5 में, 3 और 2 5। आप बोलेंगे सी में मिल्क कितना है, तो तुम बोलोगे सी में मिल्क है 1 भाग, लेकिन टोटल 2 भाग में, इसी को कहता है आधा आधा हो जाना। अब इसमें आप एलिगेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर वही चीज होगा, 8 5 और 2 भिन्न का घटाव होगा, इसको बराबर करने के लिए एलसीएम 8 और 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 8 2 तो कट गया, 8 पचे 40, तो 40 से इसको भी गुना करो, 40 से इसको भी गुना करो, 40 से इसको भी गुना करो, तो 8 पचे 40 5, तो 5 गुना 5 25, 5 से भाग दो 40 को 8 बार में, तो 8 गुना 2 16, और 2 से भाग दो तो 20। तो आप बताइए 25 और 20 में कितना का अंतर, 5 का, और 16 और 20 में कितना का, 4 का। तो किस अनुपात में मिलाया गया था, 4:5। तो 4:5 आपका आंसर होगा। तो वही चीज हम बोले यहाँ पर कि यहीं पे हम एलिगेशन अगर लगाएं तो एलसीएम हुआ 40, तो 8 को 40 बनाने के लिए किससे, 5 से, 5 को 40 बनाने के लिए 8 से, और 2 को 40 बनाने के लिए 20 से गुना करो, तो 5 गुना 5 25, 8 गुना 2 16, और 20 गुना 1 20। अब यहाँ पर एलिगेशन लगेगा तो आप देखिए 25 और 20 में 5 का अंतर,
और इधर 16 और 20 में 4 का अंतर, तो वही 4:5 आंसर आ गया। तो आप तोड़ तोड़ के भी मिल्क में लगा लीजिए, कोई बोलेगा वाटर में लगा लीजिए, आपका आंसर वही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक व्यापारी के पास 100 केजी चीनी था, इसमें कुछ हिस्सा वह 7% लाभ पर बेचा, तो 7% लाभ पे बेचा मतलब 107 पे। आप लोग परसेंटेज में बोले हैं, लाभ का मतलब 100 बढ़ा के, तो लिखिए 100% लाभ बराबर 107, और फिर उसको कुछ हिस्सा को 17% लाभ पर बेचा तो 117। घर में आके देखा कि उसको कुल लाभ हुआ 10%, तो लिख दीजिए 110%। अब एलिगेशन लगेगा तो 7 और 10 में कितना का अंतर, 3 का, 17 और 10 में 7 का, यानी 7/3, 7:3 में वह चीजों को बेचा है, यानी एक तरफ 7 भाग एक तरफ 3 भाग। अब टोटल दिया हुआ है, टोटल जो दिया था वह था 100 ग्राम या 100 केजी, तो 100 केजी दिया हुआ है, तो 100 केजी जब हमारा दिया हुआ है, इसको बांट लीजिए 7 और 3 भागों में, 7 3 10, यानी हो गया एक तरफ 70 केजी और एक तरफ हो गया 10 गुना 3 30 केजी। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था कि 17% लाभ पर उसने कितना चीनी बेचा था, 17% में 30 केजी आंसर। तो देखिए 30 केजी आपका आंसर है डी नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है 42 पैसा प्रति किलोग्राम का कितना नमक 24 पैसा किलोग्राम के नमक के साथ मिलाया जाए, मिश्रण को इतना पैसा किलोग्राम बेचकर 25% का लाभ किया कमाया जाए। तो एक है 42 पैसा वाला, एक है 24 पैसा वाला, और ये दोनों को मिलाकर बेचा जाता है 40 पैसा में और 25% का लाभ। तो याद रखना, जब भी लाभ या हानि कमाया जाएगा तो बीच में जो रखेंगे, टोटल का जो बीच में रखेंगे वहां 100% का वैल्यू रखेंगे, मतलब 125% बराबर हमारा दिया है 40 पैसा, और यहाँ बीच में हमेशा 100% का वैल्यू रहता है, टोटल का वैल्यू रहता है। तो इस वैल्यू को फाइंड कर लीजिए परसेंट के स्टाइल में कि 100 गुना 40/125, 25 से 4 बार में, 5 बार में, 5 से 8 बार में, 8 चुके 32, यानी 32 पैसा वाला था, उसको कहाँ बैठा दीजिए, बीच में। तो अब इसका एलिगेशन लगाइए, 32 और 42 में 10 का अंतर, 24 और 32 में कितना का अंतर, तो 12 में से 4 गया तो 8 का अंतर, 8 4 12 होता। तो कौन सा रेशियो में मिला था ये, तो 4:5, 4:5। तो तुमसे ये नहीं पूछा है, तो पूछा क्या गया है, तो जबकि कुल मिश्रण की मात्रा 45 केजी है, तो अब हो गया 4 और 5 हुआ, टोटल दिया है 45 केजी, तो 45 केजी को 9 से भाग दीजिए, 9 × 5 = 45। तो तुमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 42 किलोग्राम कितना नमक 5 किलोग्राम के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण 40 पैसा में 25% लाभ हो, जबकि कुल मिश्रण इतना हो, तो 42 पैसा प्रति किलोग्राम का कितना नमक, 42 वाला कितना नमक मिलाना पड़ेगा, तो 4 × 5, 5 आया है तो इधर 20 केजी, यानी इसको 20 केजी मिलाएंगे, उसके कितने केजी के साथ, तो इसका 25 केजी के साथ मिलाएंगे। तो पूछा गया था 42 वाला कितना मिलाएंगे, तो आंसर हो गया 20 केजी मिला दीजिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। एक ही प्रकार के 2 समरूप गिलास है, मतलब सेम मात्रा, जिसका 1/3 भाग और बी नंबर में दिया है 1/4 भाग दूध से भरे है। मतलब ये कह रहा है कि इसको मिल्क और वाटर में भरना है, पूरा पानी से भर देना। तो एक भाग अगर मिल्क है टोटल 3 भाग में, तो हम कह सकते 1/2 भाग वह टोटल भरेगा, और बी जो होगा उसमें मिल्क और वाटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसमें मिल्क और वाटर का वैल्यू अगर देखोगे, तो मिल्क और वाटर का वैल्यू जब देखोगे तो 1:3 हो जाएगा। आप बोलता है भरे हुए द्रव को एक पात्र में मिला दिया, अब इसको एक पात्र में मिला दिया था, दोनों गिलास को एक टब में रख दिया जाए, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे बराबर मात्रा बोला था, तो 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, तो बराबर तो है नहीं, तो इसको पहले बराबर कीजिए, इसको इधर से गुना कर दीजिए, इसको इधर से गुना कीजिए, तो 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, 8 4 12, 3 × 1 3, 3 × 3 9। हर हाल में इसको बराबर करना है,
जब भी मिलाने की बात करेगा तो पहले बराबर करो। तो बराबर करने का तरीका है 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, ऐसे बोल सकते हैं, या सीधा बोलो कि 3 और 4, तो 4 को अगर 3 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा, 3 को 4 से गुना कर देंगे तो 12 होगा। अब उसके बाद मिल्क के साथ मिल्क एक साथ होगा, यानी 4 3 7, वाटर के साथ वाटर एक साथ होगा, तो 8 और 9 17, तो मिल्क और मिल्क जुट गया 7, वाटर और वाटर जुट गया 17, तो आंसर हो गया 7 और 17। देखो 7 और 17 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर है। मिल्क के साथ मिल्क को जोड़ना है, वाटर के साथ वाटर को जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 13, 616 रुपया मूल्य वाले एक प्रकार के चंदन पाउडर, एक है 614 रुपया पर केजी, और दूसरा कितना है 35 ए कि 35 केजी की मात्रा, ये 35 केजी है, ठीक है। 695 रुपया दूसरा प्रकार के है मिश्रण को क्या किया, बेचकर उसको 18 इस प्रकार की इतना में बेचकर 18% का लाभ कमाया, मतलब 118% बराबर दिया 767। तो तुमसे फिर बोला जाए तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्रॉस करके फिर से हम लोग 100% का, बीच में तो 100% रहेगा। बार बार बता दिए कि जिस क्वेश्चन में लाभ हानि का बात किया हो वहां बीच में हमेशा 100% का वैल्यू रहेगा। तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए, 767 इंटू 100 बटा में 118, तो 6 इसको काट देंगे 6.5 पार में, ये पूरा पूरी कट जा रहा है। 6.5 गुना 100 का मतलब 65 रुपया पर केजी, इसका एवरेज हो जाएगा 650। क्या हो जाएगा 650, 100 से गुना हो जाएगा तो 650, यानी इसका एवरेज प्राइस था 650 रुपया। अब इसको देखो तो 14 और 50 में अगर हम लोग घटाएंगे, या 95 में 650 को घटाएंगे तो हो जाएगा। तो इधर अगर घटा के देखोगे तो 6 हो गया, इधर 5 में से 1 गया, ध्यान दो, 4 में 1 गया तो 3, 36 हो गया, और इधर घटाओगे तो 50 मतलब 45 हो गया। 12 9 से कटेगा, 9 पचे 45, 9 चुका 36, 5 और 4, 5 का वैल्यू दिया है 35 केजी, मतलब 7 गुना, तो 4 का 7 गुना हो गया, 7 गुना 4 28 केजी, यानी दूसरा प्रकार वाला कितना केजी मिलाया गया है 28 केजी। पहले रेशियो निकालिए, उसके बाद एक वैल्यू दिया हुआ है कि 5 का वैल्यू पहला प्रकार का 35 केजी दिया हुआ है, आपका दूसरा प्रकार का वैल्यू निकालना है, तो निकालिए कि 5 बराबर अगर 35 होता है तो कितना गुना बढ़ता है 7 गुना, तो 4 का 7 गुना बढ़ जाए तो कितना होगा। याद रखना जहां जहां लाभ हानि का बात करेगा बीच में याद रखना 100% का वैल्यू रखेंगे। 140 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी का प्रतिशत केवल 30%, पानी सिर्फ 30% है, ठीक है। ग्वाला इस मिश्रण में 20 लीटर किसी ग्राहक को दे देता, देखिए मिश्रण मेरा जो है वह 140 लीटर था, उसमें 20 लीटर किसी को दे दिया, यानी अब हमारा 120 लीटर है, और अभी भी पानी का जो मात्रा है वाटर जो है 30% ही है, और क्योंकि जो दिया होगा उसमें भी 30% गया होगा, जो बच गया उसमें भी 30% होगा। आप बोलता है कि जब तक उसमें नया चीज ऐड नहीं करेंगे तब तक उसका परसेंटेज चेंज नहीं होगा। इसके परिणाम मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात इतना हो जाता है, वह बाकी बचे हुए मिश्रण में समान मात्रा में शुद्ध दूध और पानी मिला दिया जाता है। तो अब बताए इसका 30% अगर वाटर है तो 12 या 36 लीटर वाटर है, तो बाकी जो बच गया वो क्या बच गया, मिल्क बच गया, तो कितना बच गया 84 लीटर वो क्या बच गया, मिल्क बच गया। अब क्वेश्चन कहता है कि मिल्क और वाटर का बात किया कि अगर ये 84 है ये 36 है, तो बोलता है कितना समान मात्रा में पानी मिलाने के बाद इसका अनुपात 2:1 हो जाए, किसका, दूध और पानी का, यानी ये 2 हो जाए ये 1 हो जाए। तो बोलता है कितना पानी मिलाया जाए, तो कभी भी याद रखने की बात है ए और बी रहे और मिलाने के बाद सी और डी हो जाए। बराबर मात्रा में कोई चीज मिलाना हो तो इसको निकालने का तरीका हम एज में बताए थे, ए डी माइनस बी सी, और ये दोनों का अंतर से भाग दे दो, पहले और बाद, पहले का मतलब होता है घटाना, बाद का मतलब होता है मिलाना। तो यहां पर आप वो काम कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं कि 84 माइनस 72 बटा 1,
तो 84 में कभी भी 72 घटाओगे 12/1 यानी 12 लीटर मिलाया गया था, और वो ऑप्शन में है कितना नंबर में, ए नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझ लीजिए, बड़ा सुंदर है और बड़ा इजी में इसको बनाया जा सकता है। 180 रुपया प्रति केजी और 280 रुपया प्रति केजी लागत वाली दो किस्म की चाय मिलाई गई। 180 रुपया और 280 रुपया। अब ये दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण को 300 में बेच के 20% का लाभ अर्जित किया गया, मतलब 120% बराबर 320। तो फिर से हम बोलेंगे बीच में रहेगा 100% का वैल्यू, कितना होगा कैलकुलेशन करेंगे, 100 गुना 320 बटा 120, 0 0 काट देंगे, 8 4 से काटेंगे, 8 चुके 32, 4 3 12, अब हो गया 800 बटा 3, अब नहीं कटेगा। तो ये 800 बटा 3 जो है, 800 बटा 3 उसको कहाँ रखेंगे, 4 से 8 चुका 32, 4 3 12, तो यहां रखेंगे। अब इस 3 को हटाने के लिए सबको 3 गुना कर देंगे, सबको 3 गुना, तो 3 3 कैंसिल, 18 तिया 54, 540, और 28 तिये 0, 8 तिये 24 का 4, 3 दूनी 6, 2 840। अब इसमें एलिगेशन लगा दो, तो 540 और 800 तो हो गया 60, और इधर हो गया 5 6 7, 260, 5 2 7, 1 8, इधर से देखो 840 मतलब 40। अब इसका रेशियो अगर देखा जाए तो आ रहा है 2:13। तो तुमसे पूछा गया था किस अनुपात में मिलाया गया है, तो कितना अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 2:13। तो आंसर लिखिए 2 और 13। लाभ हानि दिखा जाए बीच में 100% का वैल्यू होगा। मार्टिन ने 52 रुपया पर लीटर तथा 51 रुपया पर लीटर वाले जूस को किस अनुपात में मिलाना चाहिए, देखिए 52 रुपया पर लीटर और 74 रुपया पर लीटर को किस अनुपात में मिलाएंगे कि मिश्रण को इतना में बेचकर 8% का लाभ कमाएंगे। तो सीधा लिखो 108% बराबर 71 रुपया 28 पैसा। तो बीच में फिर से बात कीजिए कि 100% का वैल्यू कितना होगा, तो क्रॉस कीजिएगा, तो 100 गुना 71.28 बटा में 108, पॉइंट हटा दीजिए 100 कट जाएगा। अब 108 से इसको भाग दे दीजिए, सीधा सीधी 108 से भाग दीजिए, 7128 को 108 से डायरेक्ट भाग दीजिए, तो कितना बार में, 6 बार में, तो 6 बार में हो गया ये 8 6 48 और ये 648। अब यहाँ पे घटाइए 8 4 12 और इधर हो गया 6 4 10, यानी हो गया 8 6 बार में, यानी पूरा पूरी ये 66 टाइम्स कट जाएगा। तो ये कहाँ आ जाएगा, बीच में 66 रुपया पर लीटर। तो 52 और 66 में कभी भी घटाइए तो अंतर आएगा 6 का, और इधर अगर देखा जाए तो घटाइए कितना का अंतर आएगा, तो यहाँ पर हो गया 14 में 6 गया तो 8 6, और यहाँ 6 और 1 7, 8 का, तो 8 और 6 यहाँ पर देख लीजिए 74 है 52 है, यहाँ पर कितना का अंतर आएगा, तो 6 52 और 6 मतलब 52, मतलब हो गया तुम्हारा यहाँ पर 6 में से 2 गया तो 4, सॉरी यहाँ पर 6 में से 2 गया तो 4 और 6 में 1, 14 और ये 8, मतलब रेशियो आ गया 4:7, 4:7। किसमें है, डी नंबर पे है, ये आंसर होगा। तो इसी तरह से आगे हम लोग चलते हैं। एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार आ जाता है। दूध और पानी का 40 लीटर का मिश्रण में 10% पानी है, तो मिश्रण तो है भाई 40 लीटर का, पानी का वाटर का परसेंट 10% है, तो बताइए तो मिल्क कितना होगा, तो आपको पता होगा 90%। अब नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा, तो कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे ये नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए, यानी दूध हो जाए 80%। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कुछ मिलाने के बाद परसेंटेज चेंज हो जाए और उसके बारे में पूछा जाए, तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं। ये बार बार बोलते हैं कि जिसके बारे में जानना है उससे को कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं। ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए,
तो 90 और 80 में कितना का डिफरेंस आता है? 10% का, और ये कहलाता है सेकंड परसेंटेज। और यहां पर एक रूल लगाइए कि कितना मिलाया गया था, जो भी मिलाया जाए, जैसे पानी मिलाया गया था, इसके लिए एक फार्मूला लगाइए, मिश्रण गुना डिफरेंस बटा सेकंड परसेंटेज। यानी मिश्रण हो गया 40 का, डिफरेंस हो गया 10 का, सेकंड हो गया 80 का। 40 दूनी 80, 2 से काट दिए 5, आंसर लिखिए 5 लीटर मिलाया गया था, और आंसर है डी नंबर पे। तो ये बड़ा कॉमन फार्मूला है मिश्रण में, इसको जरूर याद रखिएगा, मिश्रण गुना डिफरेंस बटा सेकंड। कई क्वेश्चन इससे बनेगा। क्वेश्चन नंबर आता है 18 में, दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण। देखिए मिश्रण जो है ना वह 40 लीटर का है। अब उसमें बोलता है दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:1, तो 7:1 है। तो हम कह सकते हैं 7 और 1 8 होता है, 8 से भाग दिए 5 बार में, यानी 7 गुना 5, 35 लीटर अगर हमको मिल है तो 5 लीटर हमारा क्या है? वाटर है। अब इसको क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि पानी का अनुपात 3:1 करना है, मिल्क और वाटर का अनुपात 3:1 करना है। तो कितना मात्रा में पानी मिलाना होगा? तो हम कह सकते हैं कि पानी मिला के ये मात्रा 3:1 करना, तो भाई मिल्क तो उतना ही रहेगा जितना पहले था। बढ़ेगा क्या? पानी। बोलता है कि दूध तथा पानी इतना करने के लिए मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी। तो जब हम पानी मिला रहे तो मिल्क तो उतना ही रहेगा, यानी 3 का वैल्यू तो 35 ही लीटर रहेगा, तो पानी का वैल्यू कितना होगा? तो 3 बराबर 35 अगर हो रहा है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो अगर हम इसको कैलकुलेशन के थ्रू देखें तो हो जाएगा 35 गुना 1/3, यानी 35 गुना 1/3, यानी 35/3 लीटर। तो 35/3 लीटर यहां पर हो गया। तो 35/3 लीटर जब यहां पे हो गया तुम्हारा तो ये वैल्यू हो गया 35/3 लीटर। तो तुम यहां देख सकते हो 5 से 35/3 लीटर होना, यानी 35/3 में से 5 को घटा देना, यानी 35 में कभी भी 15/3 घटेगा तो हो जाएगा 35 में 3 घटा, यानी 15/3 घटा तो कितना हो गया? तो तुम कह सकते हो 15/3 घटा मतलब यहाँ पर हम लोग घटा दिए हैं 15, तो 35 में 15 गया 20/3, जिसको कहा जाता है 6.618 2/3 लीटर। 6.2/3 लीटर आपका ऑप्शन में है, हाँ है सी नंबर में। तो ऐसे इसको बना सकते हैं, या फिर ध्यान दो, या फिर एक तरीका और लगाते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ये तो एक तरीका लगा दी। अब इसको एक ही कंडीशन पे सॉल्व करना है, एक ही जगह सॉल्व करना है। तो सीधा सीधा बताओ मिश्रण कितना लीटर है? तो 40 लीटर। उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना था? 7:1। अब इसको करना कितना है? 3:1। क्या मिलाकर? पानी मिलाकर। तो जब पानी मिलाकर इतना करना है तो दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए, क्या मिलाकर? मिश्रण में पानी की कितनी? पानी मिलाकर। इसका मतलब मिल्क बराबर होना चाहिए, तो बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने का तरीका है, इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको 7 से गुना कर दीजिए, तो 21 और 3 हो जाएगा। इधर भी 21 और 7 हो जाएगा। तो 21 और 3 अगर हम देखा जाए भाग देंगे, ये दोनों तो बराबर हो गया। अब 21 और 3 मतलब हो गया 24 से भाग दीजिए। 21 और 3 का मतलब 24 से भाग दीजिए। तो 21 और 3 24 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए, 4 से 40, 6 चुका 24, यानी 10/6, या इसी को कहा जाता है 5/3। 8 पचे 40, 8 तिया 24, 5/3 एक भाग का वैल्यू है। और यहाँ टोटल कितना भाग बढ़ा? तो 4 भाग। तो 1 भाग बराबर 5/3, तो 4 भाग बराबर, तो 5/3 से गुना करके लिख दीजिए 20/3। इसी को कहा जाता है 6.2/3 लीटर। आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे अगर हम लोग बात करें कि 3 kg चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें 1 kg पानी मिला दिया जाए तो अब उसमें चीनी की मात्रा कितना? यानी हमारा टोटल पहले 3 kg था, उसमें चीनी जो था वह 40% था, 3 का 40%, यानी 4 तिया 12, 1.2 kg। अब बोलता है 1 kg पानी और मिला दिया जाए। पानी 1 kg हम मिला दे रहे हैं, पानी। तो जब पानी 1 kg हम मिला देंगे तो हो गया टोटल 4 kg।
लेकिन चीनी अभी भी तो 1.2 केजी है। पहले 1.2 केजी 3 केजी में था, अब वही 1.2 केजी, वही 1.2 केजी किस में होगा? 4 केजी में होगा। तो 1.2 केजी 4 में गुना 100, तो पॉइंट हटाएंगे तो 10, 0 0 कैंसिल, 4 तिया 12, तो आंसर लिखो 30%। यानी अब चीनी के परसेंट हो गया 30%। अब देखो ये नहीं बोला कि कितना परसेंट हो गया, बोलते चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा। मतलब चीनी अगर 30% है तो वाटर तो 70% हो गया। तो दोनों का रेशियो पूछा है तो 3:7। देखिए ऑप्शन में दिया होगा बी नंबर सही है। क्या सही है? बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, आज का यहीं तक रखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास इससे आगे बढ़ेंगे कि 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। कितना और दूध मिलाया जाए कि दूध और पानी दोगुना हो जाएगा? वही चीज अभी जो हम बताएं कि मिश्रण जो है वो 80 लीटर का है, दूध और पानी मिल्क और वाटर का बात करें तो 3 और 2, और ये हो जाना चाहिए दूध का दोगुना पानी होना चाहिए, यानी 2:1। क्या मिलाया जाए? कितना और दूध मिलाया जाए? मिल्क मिलाया जाए, यानी मिल्क मिलाया जाए, वाटर की मात्रा बराबर करना है। तो इसको हम लोग 1 से गुना करेंगे, इसको 2 से, तो वही रहेगा, ये हो गया 4:2। तो 4:2 ये तो बराबर हो जाएगा 2:2, कितना? तो 2, 3 और 2, 5 से भाग देंगे तो 16 25 80। तो कितना भाग बढ़ा देखा जाए तो 1 भाग, तो 1 गुना 16 बराबर कितना लीटर मिलाया गया? तो 16 लीटर। तो देखिए आपका ऑप्शन में 16 लीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक आज रह गया। नेक्स्ट क्लास इसको हम लोग पूरा फुल एंड फाइनल कर देंगे, और इसी तरह से मिश्रण के बाद एक एक चैप्टर आते जाएगा। आप लोग इसको बनाते रहिए और देखते रहिए। वीडियो को जितना ज्यादा देखिएगा आपको उतना बेनिफिट होगा। चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।